अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब और जूम पे हमारे साथ हैं एफएसजे और हमारे आज के पहले चैलेंजर उमर ख़याम साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। तो मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर ख़याम साहब ने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ से बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि जब पर्सनैलिटी हो जाएगी तो उसके बाद बताएंगे, तो इसलिए अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। जी उमर, शख्सियत मर्द है? यस सर। जिंदा? यस सर। एशियाई? ये नो सर। एशियाई नहीं तो आप जहां बैठे हैं फिर उससे मुताल्लिक होगी। ठीक है, आप देखिए उन्होंने बड़ा न्यूट्रल बैकग्राउंड रखा हुआ है ताकि आपको कोई अंदाजा ना हो ये कहाँ बैठे हुए हैं। दिस इज माय फर्स्ट कसौटी सर, बट मैंने आपको बहुत फॉलो किया है, मुझे पता है सर। आफ्ताब जो है ना वो अच्छा हर जी, चीज को जो है ना यानी आप हमें चैलेंज पहली बार करने जा रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ देख के सीख चुके हैं। सर, I've seen each and every episode of कसौटी। और बदनाम मैं अच्छा हूँ जी। कि आफ्ताब जो है ना वो पकड़ते हैं। अच्छा जी, ही इज वेयरिंग अ पोलो शर्ट। यूएस जाए जी। नहीं, he's a sportsman. He's a gymmer. He's a sportsman, and he would definitely go for a sports personality. I think he should be from Australia. ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ईदर ऑफ द टू। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो लेट्स स्टार्ट विद योर हंच। यूएसए। अच्छा जी, शख्सियत उमर यूएसए से है? यस सर। गुड गुड। ठीक है जी। एक जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक यूएसए से है। हमने अमेरिका भी नहीं पूछा, स्ट्रेट यूएसए चले गए जी। बरे आजम नहीं पूछा। तो शोबिज और स्पोर्ट्स सर, ये होगा मेरे ख्याल में। अच्छा उमर, ये बताइए कि शख्सियत का ताल्लुक शोबिज से है? नो सर। स्पोर्ट्स से है? नो सर। ओह, सियासत और हुकूमत पे जाए। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? नो सर। इल्म फजल से? नो सर। अच्छा नहीं। बिग बिजनेस से? यस सर। बिग बिजनेस टुडे डे फॉर बिग बिजनेस। अच्छा, इनका ताल्लुक जो है आईटी के बिजनेस से है? यस सर। यस सर। 10 सवाल। ये किस कदर आइडेंटिकल है सर, इसी तरह का तो हमें पिछले शो में पूछा गया था। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही था। आईटी में तो बड़े नाम जो है जेफ बीजोस है, उसके बाद जो है वो इंडियंस हैं दो, सत्या नहीं सर, इंडियन नडेला। तो नहीं पूछे, क्योंकि हमने ताल्लुक जब कहा ना कि एशिया से, तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा, उनका नहीं है, ठीक है। इसलिए वो रूल तो आउट हो जाता। फिर अमेजोन है जी, पहली सबसे पहले तो अमेजोन पे था। अमेजोन भी है सर, फेसबुक भी है, हाँ, जकरबर्ग भी है, अमेजोन भी है। उसके विंडोज भी बाद है, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स है। उसके बाद आपका वो जो है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का आईटी से ताल्लुक नहीं है। दूसरा वो जो उसकी सर अगला कोई ना जो है कोई एक आध कंपनी उसकी जरूर होगी। हाँ, बट एक आध कंपनी, ही इज नोन एज एन इन्वेस्टर, नॉट एज एन आईटी इन्वेस्टर। ठीक है ना। ही इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, ही इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज, ही इन्वेस्ट इन ब्लू चिप कंपनीज। ठीक है ना। वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करता है, वो सारी चीजें करता है। आईटी का टिम कुक है जो। अच्छा जनाब, इनका ताल्लुक अमेजोन से है? नो सर। नो सर, सो इट्स नॉट बीजोस। इनका ताल्लुक फेसबुक से है? नो सर। नो सर, जकरबर्ग इज आउट। अच्छा जी, एक तो व्हाट्सएप वाला है जिसने व्हाट्सएप बनाई थी, जो यूक्रेन से है, रशियन है। ही केम टू अमेरिका एट द एज ऑफ 8। अच्छा जी, बिल गेट्स है, ऑब्वियसली बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट। है, वैसे तो अगर देखा जाए तो इलॉन मस्क भी है। इलॉन मस्क भी है, पर इलॉन मस्क इज मोर स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हाँ जी जी जी। बोरिंग कंपनी। नहीं लेकिन सर, ठीक है वो ना। उसकी वो जो गाड़ी है ना, गाड़ी बहरहाल, उसके अंदर वो जो एक फीचर है ऑटोनमस, वो हाँ, एक वो तो है। जबरदस्त फीचर है। हाँ, वो तो है। वो उसे आईटी फिर की आप एलॉन मस्क, आई गेस एलॉन मस्क आप कर चुके हैं सर। नहीं, जो कर चुके हैं फिर भी हम कर रहे हैं। उमेर साहब, अब जो हम पहले कर चुके होते हैं ना, उसके बारे में बताना छोड़ दिया है। पहले बताया करते थे कि ये हुई भी है, अब नहीं बताते। चलिए, थैंक यू। फिर उबर वाला है जी, कैलेनिक, जो फाउंडर था उबर का, ट्रैविस कैलेनिक, वो है। बिल गेट्स पे जाते हैं।
ये आईटी प्लेटफॉर्म ही है ना, उबर इज एन आईटी प्लेटफॉर्म, इट्स अ राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, इट्स प्योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सारी दुनिया में वो है, पाकिस्तान में उन्होंने एक स्विच ऑन किया, अब स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली तो आईटी कंपनी है ना, आईटी इन द बिल सेंस गेट्स के का नहीं पूछेंगे इतना बिल obvious। गेट्स का नहीं पूछेंगे सर, बहुत ऑब्वियस है, लेकिन अगर नेल्सन मंडेला पूछा जा सकता है, व्हाई नॉट। आईटी कंपनीज जो हैं, जो बड़ी बड़ी हैं, वो है नेटवर्क कंपनी जो है, आईटी से मुताल्लिक ही होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑरेकल वाला है जिसने ऑरेकल बनाई है, जी जी he's a big इन्होंने name। अपनी आइडेंटिटी मख्फी रखी थी ये सोचकर, ही मस्ट बी फ्रॉम सिलिकॉन द वैली। सिलिकॉन वैली। हाँ, नेटस्केप है। ये तो सर नेटस्केप का नॉलेज से होंगे। जो मार्क एंड्रीसन है, जो नेटस्केप जिसने पहला ब्राउजर बनाया था, ब्राउजर नेटस्केप, वो है। अब वो ही इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट। एफएसजे विकिपीडिया वाला भी हो सकता है ना। विकिपीडिया वाला भी हो सकता है, बिल्कुल। वो जो है सैम ऑल्टमन है, जिसने वाई कॉम्बिनेटर का भी वो, ही वाज द सीईओ, और उसके बाद उसने एआई कंपनी, जो पहली एआई कंपनी बनी जिससे फिर आपका चैट जीपीटी निकला, उसका भी वो सीईओ रह चुका है, सैम ऑल्टमन। We won't ask such personalities, sir. नहीं, इज अ वेरी बिग नेम, सैम ऑल्टमन इज अ वेरी बिग नेम। Indeed is, indeed, but doesn't fit in this picture, sir. तो इस पिक्चर में तो बिल गेट्स फिट होता है, नहीं, बाकियों को ना ना वो बहुत आसान मार्क है, बड़ा एंड्रीसन का सीधा पता होगा। सीधा। एक आपका वो है, वो जो बिडिंग प्लेटफॉर्म है, ईबे। ईबे। ईबे का इन्वेंटर है, ईबे का फाउंडर है, उसका नाम आई थिंक ही इज कैनेडियन, नॉट यूएस। वो कैनेडियन है, वो भी कोई ईस्टर्न यूरोपियन इमिग्री है, मिग्रे। इमिग्री है। चलिए जी, क्वेश्चन करना शुरू करें, ताकि एक एक करके हम पहले सोच इनको लेना। डिफ्यूज करते जाए ना, कि ये चीजें अब ये लोग नहीं। पेपैल का ओनर है, वो भी बहुत बड़ा नाम है, उसका भी ओनर जो है ये इलॉन मस्क, और उसने मिलके जो है ये इन्होंने पेपैल खड़ी की थी। और पेपाल अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। उसकी बड़ी मशहूर किताब है 0 to 1। अच्छा, इसका एक तरीका जो है काफी चीजों को लिमिनेट करने का, वो ये है कि पूछा जाए कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ताकि एक एक सवाल में दो दो तीन तीन जी जी, पर्सनालिटीज जो है ना, बिल्कुल। वो तो eliminate हो। सोशल मीडिया और पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, ये एक सवाल है। ये उमर साहब, क्या ये जो यस पर्सनालिटी सर। है, इनका ताल्लुक इन्वेंशन या फाउंडर ऑफ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? नो सर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ट्विटर निकल वाले गए। भी, हाँ वो निकल गए ना। अच्छा, अब आ जाते हैं आईटी। ये तो मुझे बहुत ज्यादा बिल गेट्स लग रहा है। जो अब तक जो मार्क एलन भी है, सिएटल में है, वो बिल गेट्स का पार्टनर था, ठीक है ना। उसके बाद वो स्पेस टेक्नोलॉजी में की तरफ चला गया। इलॉन मस्क जो है, उसका पेपैल से तो ताल्लुक है, विच इज अ फाइनेंशियल एप्लीकेशन। आईटी के तो यही बिजनेसेस हैं। सिस्को भी एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। फिर आपकी जो है एलन मूर, बट आई डोंट थिंक एलन मूर इज अलाइव। ये आपका जो है नहीं, वो, तो ये अलाइव ही है, पर्सनालिटी इज हाँ, अलाइव। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं एलन मूर का आई एम नॉट श्योर। मूर्स लॉ जिसे कहते थे ना, कि जी एवरी 18 months the computing power and capability will double and the price will be reduced by 30%। ये वो कंपनी है जो माइक्रोचिप्स बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर्स बनाते हैं, बहुत इंटेल। हाँ, इंटेल। इंटेल, वो बड़े नाम है, इंटेल इज अ वेरी बिग नेम चलें फिर ऑब्वियसली। इधर हाँ आइए, हार्डवेयर की तरफ आइए। हाँ। अच्छा जी, उमर साहब ये बताइए, ये हार्डवेयर कंपनी के फाउंडर हैं? सर, हार्डवेयर को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। हार्ड हार्डवेयर में हार्डवेयर किसको आप ले? हार्ड हार्डवेयर में माइक्रोचिप्स आ जाती हैं, हार्डवेयर में सिस्को के राउटर्स आ जाते हैं, हार्डवेयर में कुछ हद तक जो है वो एक कंपनी जो बड़े वो कंप्यूटर्स बना रही थी, एचपी। एचपी भी है, और व्हाई नॉट द पाकिस्तानी जो है, जो एएसटी वाला था, बड़ा नाम था उसका एक एक तो जमाने अंसारी में। था, शायद अंसारी। नहीं, अंसारी नहीं, कुछ और नाम था उसका। पाकिस्तान आया भी था, लेकिन उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं की थी। यस सर। तो यस ही है, ही सेज यस, यस ही है। हार्डवेयर यस है। अच्छा जी, सर अब आप मुझे ह्यूलेट अब पैकर्ड की तरफ रहिए, डेल की तरफ रहिए। दे नॉट अलाइव। माइकल डेल इज अलाइव, माइकल डेल इज माइक वेरी डेल मच की अलाइव, बात करो। प्लस दिस पाकिस्तानी गाय दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या नाम है पाकिस्तानी का उसका? तो फिर वो कह देते एशिया से भी ताल्लुक है। वो तो फिर कह देता ना सर, कि हाँ, एशिया से ताल्लुक अच्छा है। ठीक है जी। माइकल डेल है जो, इनका ताल्लुक डेल से है जी। यस सर, बैंग ऑन। यस। हाँ, बैंग ऑन। स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। यस सर।
He went to Stanford because his parents wouldn't let him make computers at home and sell them. Yes, sir. They always wanted to be him a doctor. हाँ, इसने जो है ये नया एक पूरा सिस्टम बनाया मैन्युफैक्चरिंग का, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। Yes, sir. ठीक है जी, ये आप माइकल डेल पूछा आपने। जी बिल्कुल। Well done, FSJ. हाँ, ही वेंट टू स्टैनफोर्ड, और ये गया ही इसलिए था कि अपने डॉर्म में बैठ के कंप्यूटर बना के बेचे। और इसका ये था कि उस वक्त तक कंप्यूटर नहीं बनना चाहिए जब तक किसी ने खरीदा नहीं हुआ। जब खरीद लेता था कोई तो उसके बाद वो बनता था। इसने अपनी 14 साल की उम्र में पहला कंप्यूटर लिया, जिसको जी, इसने लेते परचेज करते साथ ही इसने खोल दिया पूरा कंप्यूटर। ठीक सही है। है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर है क्या। मैं हाँ, he always wanted to be a businessman. बिल्कुल। आफ्ताब साहब भी यही करते थे, जब उनको गाड़ी दी जाती थी फौरन पेशकश पकड़ते थे। खैर उमर साहब, आपने बताया नहीं आप कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर नेथन। हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड डॉक्टर साहिबा, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, बड़े अरसे बाद आप आए हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक यू सो मच। बस वो टाइम की यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हो रहा था। मैं अभी 2 दिन पहले स्विट्जरलैंड से आया हूँ, यूरोप का 8 डेज का टूर करके, तो जस्ट रिफ्रेशिंग माई सेल्फ बैक इन यूएस नाउ। मौसम कैसा था स्विट्जरलैंड? सर, अगर बारिश हो जाए तो ठंड है, अगर ना हो तो फिर अच्छी भली गर्मी थी। अच्छी भली गर्मी थी, वाह। हाँ जी। ग्लोबल वार्मिंग के असरात इस हद तक पहुंच गए हैं वहाँ। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। Nathan was kind enough to see me off at the airport. He came all the way far from somewhere from Virginia to Dallas airport. अच्छा। जी जी जी। So he saw me off with his family actually. चलो नेतन, ये Yes, बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी सर, मर्द। जिंदा? जी सर, जिंदा। एशियाई? जी एशियाई। साउथ एशियन? जी साउथ एशिया। पाकिस्तानी? जी सर, पाकिस्तानी। 5Gs। वजह शोहरत इल्म फजल है? नहीं। शोबिज़ है? नहीं। सियासत और हुकूमत है? नहीं। स्पोर्ट्स है? जी। टीम स्पोर्ट्स है? जी सर। टीम स्पोर्ट है तो फिर क्रिकेट है? जी सर, क्रिकेट। 11 सवाल। अच्छा जनाब, ये बताइए कि इन्हें रिटायर हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं, 20 साल से कम हो। A cricketer who retired about 15 years. Actually, you saved one question. You Yeah. have to ask. ये कि ना मुझे पता था ये रिटायर्ड ही पूछेंगे। इस वक्त के हाजिर सर्विस क्रिकेटर्स को तो ज्यादा कोई नहीं, मतलब हम एक तरह से ना नाराज हैं अपनी क्रिकेट से, हम पसंद अब ही तो नहीं सर करते। बात करते हुए भी दुख ही होता है। जी, लास्ट जी, टाइम जी। हमने जब से शाहीन शाह अफरीदी की बात की थी एशिया कप में, उसके बाद तो उसका पट्टा ही बैठ गया बेचारे का। जी जी जी, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ये मन जाने बल्ला है। अच्छा जी, ये बताइए कि ये नोन जो है वो एज अ बैट्समैन है? नो सर। बैट्समैन नहीं। पेसर है? नो सर, नो पेसर। 14 questions. Neither a pacer nor a batsman. Either he's a wicket keeper or a spinner. रिटायर हुए 20 साल से ज्यादा, 20 साल नहीं से सर, 20 साल से थोड़े कम, 20 साल से कम। तो थोड़े कम इज मिसलीडिंग। नहीं है, 20 साल इज नॉट द करेक्ट आंसर, उससे कम अरसा है। वो अच्छा स्पिनर था, वो रिटायर्ड a few years ago. Saeed Ajmal. Saeed Ajmal was the spinner who retired a few years ago. Very good spinner. Remarkable. अच्छा जनाब, ये बताइए 14 सवाल में। जी सर। Saeed Ajmal was from Faisalabad. और he was known for his दूसरा। Who else? स्पिनर्स में कौन बड़ा बाकमाल स्पिनर कौन हो सकता है? बाकमाल स्पिनर्स में से
उसके पाए का स्पिनर, वो पहले होते थे, आखिरी जो है ना अपना, वो जो लड़ी थी ना मुश्ताक की, सकलैन की, सकलैन फिर मुश्ताक, मुश्ताक सकलैन दो, कादिर तो खैर निकल गया ना उसमें से, जी, मुश्ताक अहमद लेग मुश्ताक स्पिनर होते थे। मुश्ताक सकलैन, ये दो बहुत बड़े स्पिनर्स थे। जी और इन्होंने तो, मुश्ताक ने तो वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, जी जी 92 वाला। 92 वाला, द वर्ल्ड कप, जी, द ओनली वर्ल्ड द कप। वर्ल्ड कप, दैट्स व्हाई द ओनली वर्ल्ड कप। है ना जी। हम्म। बाकी तो ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ जी, वजह शोहरत स्पिन बॉलिंग थी। जी सर। 15 सवाल। एक खास सिन्फ बॉलिंग इनकी इख्तरा दूसरा मशहूर था, जी सर। ताल्लुक फैसलाबाद से। जी सर। नो मोर क्वेश्चन। सही आपने सईद अजमल पूछा जी। जी जी बिल्कुल करेक्ट। मैं डर रहा था कि विकेट कीपर ना आपको हो जाए कि किसी किन्नू लभांगे। सरफराज, नहीं, विकेट कीपर तो कोई काबिले जिक्र है भी नहीं जी जिसकी जी, बात सरफराज था, वो बेसिकली तो बैट्समैन थे, वाज अ गुड बैट्समैन, जी। उस पे आपको कहना चाहिए था अगर सरफराज होता कि हाँ जी बैट्समैन भी थे, तो उसमें मैं फंस जाता, फिर तो मैं फिर ऑलराउंडर लभदा रहता। जी तो चले, मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला जी अप्रैल सर। के बाद, अप्रैल मई में कहीं किसी भी वक्त। ओके, चलें, सही है। ओके बहुत सर, थैंक यू। खूबसूरत मौसम होगा उस वक्त आपके यहाँ। हाँ जी बिल्कुल, स्प्रिंग का स्टार्ट होगा। या टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ब्रदर। यस सर, यू टू टेक केयर, अल्लाह बाय। हाफ़िज़। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हारून आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। Another veteran. वेलकम बैक हारून। थैंक यू मैम, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जी आई एम गुड। और लगता है कि आपने अभी हेयर कट करवाया है। नहीं 10-12 दिन हो गए। अच्छा। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है, जी सर आपका। जिंदा, नहीं सर जिंदा नहीं। एशियाई, एक तरह से एशिया से भी ताल्लुक कह सकते अच्छा ताल्लुक कह सकते हैं लेकिन सकते हैं। एशियाई नहीं। एक जिंदा नहीं है, मर्द है जिसका ताल्लुक एशिया से कह सकते हैं, तो दूसरा ताल्लुक यकीनन यूरोप से होगा, यूके से होगा। प्रोबेबली यूके। तो दूसरा ताल्लुक डिटरमिन कर लिया जाए या उसकी सन्ने वफात पे जाया जाए। वो भी ठीक है। और उस समय इनके इंतकाल को 100 साल से शुरू किया जी था। जी बिल्कुल। हाँ। इनके इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं सर, शकील 100 से ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा। 1924 के बाद। ओके। 50 साल का 50 साल से ज्यादा। 50 से भी ज्यादा नहीं हुआ शकील साहब। 1974 के बाद। ओके, इंटरेस्टिंग। 25 साल से ज्यादा। जी 25 से कुछ ज्यादा टाइम हो। थोड़ा सा ज्यादा। 1974 से 1999 के दरमियान। ओके। एशिया, हमने क्या कि एशिया एशिया से भी भी ताल्लुक। ताल्लुक, तो हमने ये तो नहीं डिटरमिन किया ना कि इंडिया पाकिस्तान, एशिया से जो ताल्लुक कह रहे हैं, या जो एशिया से जो ताल्लुक है पहले तो वो डिटरमिन करें ना। सही। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया, वही हमने साउथ एशिया कहा है। साउथ एशिया तो नहीं। नहीं कहा आपने। अच्छा जी, जो एशिया से ताल्लुक आप कहते हैं बनता है ताल्लुक एक, वो साउथ जी। एशिया से मुराद है आपकी? जी मेरी मुराद जनूबी एशिया ही। जनूबी एशिया। चलो फिर तो इसका मतलब है कि कंपनी का कोई शख्स, राज का कोई शख्स, इसका दूसरा ताल्लुक जाहिर है यूके से है, और जो रिसेंटली जिसका इंतकाल हुआ, अब जो कितने साल हुए? तकरीबन 25। सर 74 से 99 के दरमियान। उनका थोड़ा सा कम ना, मतलब नहीं तकरीबन सर, 25। हाँ 25 से ज्यादा अच्छा। और 50 से कम। ओके। 74 से 99 के दरमियान। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। डिवोर्स है, तो ये अगर देखें तो वो 50 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा देख लें, माउंट बैटन है कि नहीं? माउंट बैटन फॉल्स देयर। और वो जो बॉर्डर जिसने वो खींचा था, था। हाँ, एक तो था ना क्रिप्स मिशन, नहीं नहीं, एक वो नहीं। था बाउंड्री वाला, वो था जो जो बड़ा ही खबीस था, वो बाउंड्री कमीशन वाला। दूसरा ताल्लुक प्रोबेबली बरतानिया ही है। जी जी जी, डेफिनेटली बरतानिया ही है, और उसका वो लेकिन ही डाइड इन ड्यूरिंग 60s, लेट 60s। नहीं नहीं, मेरा बात की है उसकी 70s और 80s, 70s में गालिबन। बाउंड्री कमीशन वाला रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, वो रेड क्लिफ है, ड्यूरेंट भी जेन में रखिएगा। ड्यूरेंट तो बहुत पुराना है। अच्छा,
अरुण साहब दूसरा ताल्लुक बर्तानिया से? नहीं शकील साहब। नहीं। ओह, अच्छा। 8 सवाल। तो फिर राफेल क्यों नहीं पूछ सकते? ये जो सफीर था और ज़ियाउल हक के तैयारे में मारा गया था जो, या ही फिट्स द बिल। आप देखिए, तारीखें देखें ना अगर आप, या तो वो है। तो फिर गो टू अमेरिका। दूसरा ताल्लुक, हाँ दूसरा ताल्लुक अमेरिका से। जी बिल्कुल, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, दैट्स अ गुड हेल्प। अच्छा जी, अमेरिका से ताल्लुक। पाकिस्तान में सफीर रहे, डिप्लोमेटिक मिशन पे डिप्लोमेट थे। रहे। मैंने तो ये पूछा, क्वेश्चन अभी है ना हमारे पास काफी सारे। 6 कितने हुए? 9 सवाल। 9 हुए। हारून साहब डिप्लोमेट थे, जी सफारतकार। सफारतकार थे। ओके। उनकी आवाज थोड़ी सी रोहानसू सी हो जाती है जब जब हम करीब करीब होते हैं ना, तो इसी से अंदाजा कर लिया गया नहीं है। नहीं नहीं सर। अच्छा। सफारतकारों में बड़े बड़े मशहूर भी हैं, जरूरी नहीं कि राफेल ही हो। और उनकी वाइफ भी डिप्लोमेट थी। जी, ये तो वैसे अक्सर होता है क्योंकि एक ही स्टेशन पे होते बल्कि हैं। हमारे एक फॉरेन सेक्रेटरी थे जिनकी वाइफ अमेरिकन डिप्लोमेट, रियाज एम खान। अच्छा, अच्छा जी, वायलेंट डेथ पे जाया जाए। चलिए कर लें, हाँ इनको रूल आउट तो कर लेना। हारून साहब, इनकी डेथ वायलेंट थी। जी बिल्कुल, वारंट डेथ थी। अब बस्ती लाल कमाल चलिए। बस्ती लाल कमाल में डेथ हुई। जी जी सर। ओके, नो मोर क्वेश्चन योर ऑनर। नो मोर क्वेश्चंस। गो शूट। एम्बेसडर राफेल। वेल डन बॉयज। इजीएस्ट कसौटी। नहीं, इजीएस्ट इजीएस्ट तो नहीं थी, इट वाज मेड इजी। मुझे याद आ रहा है इंडियन कमेंटेटर कहा करता है कि जडेजा मेक डिफिकल्ट कैचेस लुक सो इजी। ओके। अल्लाह हाफिज। लॉट ऑफ प्रेयर फॉर यू, मुझसे सलामत रहे आप। जी, हमें अब नेक्स्ट चैलेंज करेंगे सेबी काजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू कसौटी। थैंक यू कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर हैविंग सभी मी। काजमी, सभी काजमी इज अ सेलिब्रिटी। मैं यही कहने लगी थी कि इससे पहले कि हम कसौटी स्टार्ट करें, जितने क्वेश्चंस अभी बल्कि शकील साहब कर रहे थे, आप खुद डायरेक्ट कीजिए। जी जी। सेबी, व्हाट डज दिस नेम मीन? सेबी। अच्छा, नाम तो जो है ना, मेरा जो असली नाम, जो पूरा नाम है, वो सैयद सिब्तान रजा शाह काजमी अल मुशहदी। बहुत बड़ा नाम है। तो ये असल में क्रिकेट में जो खेला करते थे, तो वहां पे गोरों को बड़ा मुश्किल हुआ करता था मेरा नाम। ठीक तो है। वो उन्होंने सेबी कर दिया। तो इसी तरह बस वो एक नाम शुरू हुआ, तो इट बिकेम जस्ट वर्ड ऑफ माउथ। तो अब पक्का ही हो गया, तो बस उसी की आइडेंटिटी बनी है। कब से हैं आप ऑस्ट्रेलिया में? मैं ऑस्ट्रेलिया में जो, मुझे 24 साल हो गए हैं। अच्छा। वाह, अच्छा। Okay. और हैं सिडनी में ही? मेलबर्न, मेलबर्न में सर। मेलबर्न। Melbourne, जी जी, one of the best cities in the world. यस। इट्स ट्रू, 6 टाइम द मोस्ट लिवेबल सिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सेबी ये बताइए कि शख्सियत मर्द है, जी जिंदा, जी, एशियाई, हाँ जी, साउथ एशियन, ट्रू, पाकिस्तानी, जी। How many G's? 5 G's। Okay. बहुत सारे जी हैं। एक जिंदा पाकिस्तानी मर्द। तो वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है, नहीं इल्म फजल है, नहीं शोबिज है, नहीं, स्पोर्ट्स है। जी 9 सवाल। ओह नो, हिमसेल्फ इज अ क्रिकेटर। Okay. और ऐसा क्रिकेटर फिर पूछ लेना है सेबी ने जो मुझे नहीं पता होगा। हमारे वो साथी जो स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हैं, ही हैज जस्ट लेफ्ट, एफएसजे वाज विद अस, अभी थोड़ी देर पहले उन्हें जाना पड़ा कहीं, तो वो आपके साथ वो नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल जो आपने पूछे ये स्पोर्ट्समैन है, तो टीम स्पोर्ट है? नहीं। अच्छा, टीम स्पोर्ट नहीं है। that's the relief. दैट्स अ रिलीफ देन, मस्ट बी एन एथलीट। Yes. वो थ्रोअर ना पूछ ले हो यार, ये ना करें, वो तो चंद दिन पहले हमसे पूछा गया था वो तो। Cricket is a vast field. Cricket is a very vast field indeed, and hockey is actually withering away slowly but steadily. That's very shameful. 10 सवाल। अच्छा जी, एथलेटिक्स में इन्होंने कोई कारनामा अंजाम दिया? नहीं।
नहीं, बॉक्सिंग में नहीं। ना बॉक्सिंग है ना एथलेटिक्स है, अच्छा, तो ये दोनों तो निकल गए। जो वेट लिफ्टिंग हो सकती है, नो बट है। फिर रेसलर्स हैं एक तो, ठीक है कि नहीं। माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सतपारा तो इज नॉट अलाइव, बोथ। उनका वो भी भतीजा भी रिसेंटली इंतकाल हुआ उसका, वे बेचारा इसी तरह इसमें काम आ गया। तो हैज ही रिटायर्ड? यस। हाँ, इधर आए ना, अब जाएंगे हम स्क्वाश की तरफ। ओके, इनका इवेंट भैया ये बताइए, स्क्वाश था जी। जी। ओके, वी आर मेकिंग सम प्रोग्रेस। 14 questions. 14 क्वेश्चंस भी हो गए यार। ओए ओए। अब जानशेर हो सकता है, जहांगीर खान हो सकता है, जहांगीर, कमर जमान हो सकता है, और रहमत क्या हो सकता है। हमारी स्क्वाश की जो एक बड़ी दरख्शां गैलेक्सी थी, उसका आखिरी चश्मो चिराग थे। क्रोनोलॉजिकली चलते हुए देख लें, वरना आप कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, if you're not sure, आप और कुछ नहीं तो इनसे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बता देता जी। हूँ, नीचे से जी, शुरू जी। होते हुए जो आखिरी चश्मो चिराग थे वो जानशेर खान थे, उनसे ऊपर जहांगीर खान थे, उनसे ऊपर कमर जमान थे। सवाल क्या था आपका? आपने क्या पूछा, क्या था? मैंने कि ये कहा आखिरी था है? कि इस दरख्शां गैलेक्सी के आखिरी चश्मो चिराग थे, आखिरी नहीं, सितारे आखिरी थे, नहीं। नहीं, आखिरी नहीं थे। सेकंड लास्ट थे। जी, सेकंड लास्ट। अब आपको पता चला कि हमें फंसाने के कितने तरीके आते हैं। वेरी एक्सीलेंट, ये आपने अच्छा। वाकई स्पॉट ऑन। अच्छा, ये एक इतनी बड़ी लेजेंड है, और मैं जब फख्र करता हूं ना जिन पाकिस्तानियों पर, उनमें ये सारे हैं, लेकिन खास तौर पे ये जिसका मैं नाम लेने लगा हूं, इस बंदे की अल्लाह ताला ने इसको देखें किस मकाम पे पहुंचाया कि ही कुड नॉट अफोर्ड स्क्वाश बॉल्स, बड़े महंगे हुआ करते थे। तो इनके अब्बा कोचिंग किया करते थे, तो वो यूज्ड फटे हुए गेंद लेकर आते थे, तो कहते हैं मेरी वालदा सी देती थी उनको, तो मैं उनसे फिर खेला करता था। उसने देखें उस मिजरी ने किस कदर ऐड किया उस बंदे की रीच, क्योंकि जो एक दफा पंक्चर्ड बॉल होता है ना, वो इन डेड स्लो हो जाता है। उस बिल्कुल, तक पहुंचने ऐसे ही। के लिए देवमालाई रीच चाहिए होती है, उसके लिए आपको सुपरमैन होना पड़ता है। तो दिस मैन वाज नोन फॉर हिज रीच एज वेल एज स्टेमिना। आपने जहांगीर खान पूछा भाईजान। बिल्कुल सही। वेल डन आफ्ताब भाई, ऑनेस्टली वेल डन। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि आपने, मुझे लगा कि आप शायद भूल, क्योंकि जानशेर खान से मुझे लगा आप उस तरफ चले जाएंगे। इनके बारे में मैं थोड़ा सा ऐड करूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इनका आपको पता है, ब्रिटिश ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, 6 दफा वर्ल्ड चैंपियन, 555 मैच। जेफ हंट डरता था इनसे। जी, तो ये आप यकीन करें कि इमरान खान के बाद अगर कोई एथलीट पाकिस्तानी, आप किसी भी स्क्वॉश सेंटर में, किसी भी बल्कि स्पोर्ट्स के एरिना में जाएं, वहां पे आपको जहांगीर खान का जो है ना एक नाम, जहांगीर खान वो जो कहते हैं ना, बहुत बड़ा तो नाम, एकदम बंदा, बहुत बड़ा नाम, बहुत बहुत बड़ा बड़ा नाम, इसमें नाम। कोई शक नहीं। और मुझे इसकी बड़ी वेल खुशी डन। है कि आपने हमारा एक हीरो पूछा था। मैं बड़ा हैरान हूँ, और अब मैं सोच रहा हूँ इसका कोई फार्मूला होता है आफ्ताब भाई, कसौटी का कोई? ये क्या आप मतलब, ये जो भूल भुलैयों में से निकलने का ना एक तरीका होता है, एक साइंस है पूरी। तो इसमें कोई आप शक टेक्निकली अगर साउंड है ना उधर जा रहे हैं, तो वे फिर आहिस्ता 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 आपको किनारे तक खुद ही ले जाता है। बिल्कुल, मैं इस पे स्टडी करूंगा जरूर। आप, मुझे इसमें बड़ी इंटरेस्ट हुई है, मैं प्लीज आई विल डू, लुक इनटू इट, इंशाल्लाह इस पे देखूंगा जरूर। प्लीज डू। आपको हम एक दो भेज देंगे लिंक्स ना इस शो के, तो आप देखिएगा। जी जी, जरूर जरूर, आई विल डेफिनेटली। मैंने भेजा था इन्हें एक जी जी, दफा। मैंने देखा है, मैंने वो शो देखा हुआ आपका जी। हाँ, Okay. वो शोज देखें। जी, थैंक यू सैबी, थैंक यू, थैंक यू जीते सो रहो। मच सर, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया आपको, थैंक यू। थैंक यू।